पिछले एपिसोड में टैन्यू गेट पर वापस आ गया था, जहां पर टैन्यू को यहाँ का गार्ड डेनियल रोते हुए मिला था और टैन्यू ने डेनियल से उसके रोने की वजह पूछी थी। अब डेनियल इसे बताने लगता है कि 8 दिन पहले चीफ ने सेंट जीसी को रिसरेक्शन रॉयल ग्रास का 5 ग्राम एलेक्सिर दिया था ताकि उसे केयरफुली कल्टीवेट किया जा सके। फिर सेंट जीसी ने रॉयल ग्रास जुरून को दिया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था वह रॉयल ग्रास जुरून के हाथों में मर जाएगा। अब डेनियल काफी दुखी हो जाता है। इंसान के सभी स्टूडेंट में से सबसे ज्यादा ईमानदार था और इसी के साथ वह बहुत दयालु भी था। इसके बाद डेनियल आगे बताने से हिचकिचाने लगता है, जिसके बाद टैन्यू डेनियल से पूछता है कि जुरून अभी कहाँ पर है। तब डेनियल बताता है कि उसे मार दिया गया। यह बात सुनते ही टैन्यू हैरान रह जाता है और इसे इस बात पर काफी गुस्सा भी आता है। फिर वो डेनियल से पूछता है क्या रॉयल ग्रास जुरून के लाइफ से ज्यादा कीमती था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब डेनियल रोते हुए कहता है दूसरों की नजरों में हमारे जैसे स्टूडेंट की लाइफ रॉयल ग्रास के सामने कुछ भी नहीं है। यह सुनकर टैन्यू डेनियल से पूछता है जुरून को किसने मारा और उसे कहाँ पर दफनाया गया है। फिर डेनियल बताता है कि जुरून को 12 एल्डर्स ने मारा है और उन्होंने उसकी डेड बॉडी को माउंटेन के पीछे लटकाया है, जहाँ पर किसी का भी जाना अलाउड नहीं है। अब इन सभी बातों को सुनकर टैन्यू को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी डेनियल कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे बारे में बताना भूल ही गया। फिर वो टैन्यू को बताता है कि जब 8 दिन पहले तुम यहाँ से चले गए थे, उसके केवल 4 घंटों बाद जीक वान की भी माउंटेन में मौत हो गई थी और उसने मरने से पहले खून से लिखा था कि टैन्यू ने ही मुझे मारा है। फिर डेनियल टैन्यू से कहता है क्या सच में तुमने ही उसको मारा, लेकिन अब लुवू भी तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहीं पर छुप जाओ और डेनमार्क में मत जाओ। तब टैन्यू डेनियल से कहता है कि मैंने जीक वान को नहीं मारा, यह कोई और है जो सभी को मूर्ख बनाना चाहता है। इसके बाद डेनियल टैन्यू को बताता है कि सेंट जीसी तुमसे मिलना चाहते हैं और मरने से पहले तुमको देखना चाहते हैं और हो सकता है वो तुम्हें कुछ बताना चाहते हो। तब टैन्यू डेनियल से कहता है कि तुम दुखी मत हो, मैं सेंट जीसी को कुछ नहीं होने दूंगा, मरना तो दूर की बात है। तभी फान के साथ वाली लड़की रोते हुए यहाँ पर हेल्प मांगने आती है और डेनियल से कहने लगती है तुम जल्दी से टैन्यू को खोजो। यह देखते ही टैन्यू कहता है कि मैं ही टैन्यू हूँ, आखिर हुआ क्या है। तब लड़की सबसे पहले टैन्यू की आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए उसका टोकन देखती है। फिर कहती है कि तुम जल्दी करो, मैं मेंगई की फ्रेंड हूँ और कुछ घंटों पहले ही सेकेंड एल्डर के स्टूडेंट ने हमें घेर लिया था, जहाँ से मैं बहुत मुश्किल से भागी हूँ और तुमसे हेल्प मांगने आई हूँ, लेकिन वो लोग मेंगई को लेकर चले गए हैं। यह सुनी टैन्यू कहने लगता है वो लोग मेंगई को कहाँ पर ले गए, मुझे तुम तुरंत वहाँ पर ले चलो। तब लड़की कहती है कि वो लोग माउंटेन से 500 माइल की दूरी पर होंगे, लेकिन फिर भी मुझे पूरी तरह से इस बारे में नहीं पता। अब टैन्यू तुरंत इसके साथ मेंगई को खोजने निकल जाता है और कहता है कि मैं मेंगई को कुछ नहीं होने दूंगा। अब कुछ समय के बाद ही लड़की टैन्यू को एक जगह पर लाती है, लेकिन यहाँ चारों तरफ कोई भी नजर नहीं आ रहा था और अब दोनों भी काफी परेशान होने लगते हैं। फिर टैन्यू कहने लगता है कि मैंने ही मिरोन कुन को मारा था, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, इसलिए तुम मेंगई को यहाँ से जाने दो और फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यह सब इस लड़की की एक चाल है और फिर अचानक से फान टैन्यू पर खतरनाक अटैक करता है, जिसके बाद टैन्यू इसे रोकने लगता है और इसको बहुत शानदार टक्कर भी देता है, लेकिन फिर भी फान इसको आसानी से जख्मी कर देता है। अब लड़की टैन्यू के पास आती है और इसकी हेल्प करने का नाटक करती है। तब टैन्यू कहता है कि तुम सबसे पहले यहाँ से चली जाओ, मैं इसको अकेले देख लूंगा, लेकिन फान अब इनके तरफ आने लगता है और कहता है कि तुम दोनों में से आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद वो इनके ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन टैन्यू अपने फास्ट स्पीड से खुद को और लड़की को भी बचा लेता है। इसके बाद टैन्यू लड़की को यहाँ से लेकर भागने लगता है, लेकिन इसी बीच फान भी कोई खतरनाक पावर यूज करने लगता है और अब लड़की भी टैन्यू को मारने का डिसाइड कर लेती है। फिर वो अचानक से यहीं रुक जाती है और टैन्यू से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वो अपनी तलवार का यूज करती है और एकदम अचानक से टैन्यू के आर पार कर देती है। अब टैन्यू इसे नहीं झेल पाता और वहीं पर नीचे गिर जाता है। इसके बाद फान टैन्यू को हवा में उछाल देता है और अब लड़की फान के साथ मिलकर टैन्यू पर अटैक कर देती है, जिसमें टैन्यू बुरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर टैन्यू इन पर स्पीड बोट से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट जाकर माउंटेन से टकरा जाती है, जहां अब टैन्यू भी लटका होता है। इसके बाद लड़की फान से कहती है कि टैन्यू मेरे तलवार से बुरी तरह जख्मी हो गया है और अब उसके पॉइजन से उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन है। इसके बाद लड़की और फान यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद टैन्यू भी अपने स्पीड बोट पर गेट के पास
आ जाता है। अब डेनियल इसको ऐसी हालत में देखते ही काफी परेशान हो जाता है और पूछने लगता है यह सब कैसे हो गया। फिर टैन्यू कहता है कि डेनियल तुम्हें जल्दी करना होगा, मुझे धोखे से यम गार्डन के पीछे भेजा गया था, इसलिए मैं अब इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। लेकिन टैन्यू अगले ही पल बेहोश हो जाता है और यह देखते ही डेनियल अपने बाकी साथियों को यहाँ पर बुलाने लगता है, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इसका